हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोपेन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीथीन के बारे में पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ द प्लास्टिक्स, जिसमें हमने पॉलीथीन को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पॉलीप्रोपीन को। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, या आप बोल सकते हो हमारे इस प्लास्टिक का रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। तो प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपीन मिलता है। प्रोपीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स। इसका यूज जो किया जाता है वो सिंथेटिक कारपेट्स को बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, पैकिंग मटेरियल्स एंड कंटेनर्स। इसका उपयोग रॉप्स बनाने में यानी कि रस्सियाँ बनाने में, पैकिंग मटेरियल्स बनाने में, और जो कंटेनर्स होते हैं यानी कि जो डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उनको बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज़। इनका उपयोग जो कोलैप्सिबल मतलब जो सॉफ्ट टॉयज़ आते हैं, जो हमें टच करने में रबर जैसे फील होते हैं, एक्चुअली वो प्लास्टिक के ही होते हैं, तो उन टॉयज़ को बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज़। साथ में इनका उपयोग जो ऑटोमोबाइल बैटरीज़ होती है यानी कि जो बैटरीज़ व्हीकल्स में लगती है, उनकी जो बॉडी होती है उसको बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक है दैट इज़ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट में PVC के नाम से भी जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो इसको तैयार किया जाता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा PVC। इसके यूजेस हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज़। इसका उपयोग जो किया जाता है वो जो शूज़ होते हैं उनके शॉल्स को बनाने में किया जाता है, उनके तलों को बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, रेन कोट्स एट्सेट्रा। PVC का उपयोग हैंड बैग्स और जो रेन कोट्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स। साथ में PVC का उपयोग वाटर पाइप्स जो होते हैं उनको बनाने में, वाटर टैंक्स जो होते हैं उनको बनाने में, और जो सैनिटरी फिटिंग्स आती हैं यानी कि जो आप समझ सकते हो जो वाटर से संबंधित जो भी फिटिंग्स होती है यानी कि पाइप्स वगैरह, या उनमें जो उनको कनेक्ट करने वाले जो पार्ट्स होते हैं, तो उनको बनाने में PVC का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग। PVC का उपयोग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स में सुपीरियर इंसुलेशन के काम में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अच्छे से जो इंसुलेट करे वायर को, ताकि शॉक लगने के जो चांसेस हो या पॉसिबिलिटीज़ हो उसको कम से कम किया जा सके। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रामफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामफोन जो रिकॉर्ड्स जो कि पुराने टाइम में यूज में आते थे, तो ग्रामफोन जो रिकॉर्ड होते हैं उनको बनाने में PVC का यूज किया जाता है या किया जाता था। खैर अभी भी ये रिकॉर्ड्स बनते हैं तो PVC उपयोग में आती है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका दूसरा नाम जो होता है वो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन होता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्रा फ्लोरोएथीन मॉलिक्यूल्स। इसको बनाया जाता है टेट्रा फ्लोरोएथीन के पॉलीमराइजेशन से। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स। ये जो प्लास्टिक होता है ये हीट से या केमिकल से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, या जो केमिकल्स और हीट होती है वो इसको ज़्यादा क्या नहीं करती है, हार्म नहीं करती है। एक्चुअली में ये हार्ड प्लास्टिक होता है। टेफ्लॉन के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोज पार्ट्स ऑफ द मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी ईजिली अप्लाइड।
तो टेफ्लॉन का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है किस में, एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है। लुब्रिकेंट कौन होते हैं, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। और सामान्यतः हम इसके लिए ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन मशीन्स के ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं जहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। इट हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़, इट इज़ coated on the surface of baking और frying utensils। जो टेफ्लॉन होता है उसमें एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इससे चीज़ें चिपक नहीं पाती, और इस वजह से इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फ्राइंग पैन्स होते हैं या जो बेकिंग पैन्स या यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर पतली सी लेयर टेफ्लॉन की जाती है, या उसको टेफ्लॉन से कोटेड किया जाता है, ताकि जो फ्राइंग यूटेंसिल्स या बेकिंग यूटेंसिल्स हो उस पर खाना ना चिपके। नेक्स्ट हमारा जो प्लास्टिक है दैट इज़ द पॉलीस्टायरीन। इट इज़ ए लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो है उसका एक लाइटर हल्का पॉलीमर है। इट कैन बी ईजिली मोल्डेड ऑन हीटिंग। इसको आसानी से मोल्ड करके आसानी से इसको हीट करके मोल्ड किया जा सकता है। व्हेन एयर इज़ ब्लो थ्रू द मोल्टन पॉलीस्ट्रीन इट फॉर्म ए वेरी लाइट फॉर्म। जब हवा को ब्लो किया जाता है पिघले हुए पॉलीस्ट्रीन से, तो ये बहुत ही हल्के लाइट फॉर्म का फॉर्मेशन करता है, विच इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकिंग मटेरियल विच इज़ एन एक्सेलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकिंग मटेरियल, जो कि एक बहुत अच्छा इंसुलेटिंग और पैकिंग मटेरियल बनाता है या होता है। यूज़, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज एज आइस बॉक्स। तो जो आइस बॉक्स आप देखते हो वाइट रंग के, वो एक्चुअली में पॉलिस्टर के ही बने होते हैं। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज। इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में उसको इंसुलेट करने के लिए, साथ में कोल्ड स्टोरेज में। इट इज़ यूज फॉर पैकिंग एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज सेल फोन्स, टीवी एट्सेट्रा। साथ में इनका उपयोग किया जाता है एक्सपेंसिव आइटम जो होते हैं उनको पैकिंग करने में, सच लाइक द सेल फोन्स, टीवीज़ एट्सेट्रा। तो ये हमारे प्लास्टिक जो है वो पूरे हो चुके हैं। 5 प्लास्टिक हमने पढ़े हैं, जिसमें इनको कैसे बनाया जाता है और इनके यूजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो हम अच्छे जानते हैं प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती है, और वो कुछ डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इनटू पॉलीथीन बैग्स। तो जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सामान्यतः देखते हैं कि जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, वो रैप रहती है प्लास्टिक के अंदर या पैक होती है किसके अंदर, पॉलीथीन बैग्स के अंदर। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग। दैट इज़ वन रीज़न, जो कि एक क्या है, एक मेन रीज़न है वाई प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो क्यों हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में इकट्ठा हो रहा है। द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो डिस्पोजल है प्लास्टिक्स का, यानी कि प्लास्टिक्स को क्या करना, ख़त्म करना, उसको डिस्पोज करना प्लास्टिक गार्बेज को, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट इज़ बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट गेट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाते नेचुरल प्रोसेस से, लाइक द बैक्टीरिया इनको खाकर डिकम्पोज नहीं कर पाते। इस वजह से प्लास्टिक जो होते हैं वो लाखों सालों तक जैसे जहाँ होते हैं वहाँ वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता है, और ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को फिर पॉल्यूटेड करते हैं। The material that do not decompose through the natural process such as action of bacteria and take a very long time to degrade are called the non biodegradable। तो ऐसे मटेरियल जिनको बैक्टीरिया खाकर डिकम्पोज नहीं कर पाता है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस से, such as action of bacteria and take very long time to degradable are called the non biodegradable।
तो जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा या बैक्टीरिया उनको खाकर डिकम्पोज नहीं कर पाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो मटेरियल पड़े रहते हैं, ऐसे मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के नाम से जानते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो लगभग सभी प्रकार के आपके प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल जो कैंस होते हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। ग्लास भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल ही मटेरियल है। द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया खाकर उनको नष्ट डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीफ ओवर, फूड स्टफ, पेपर, कॉटन, वुलन क्लॉथ एंड वुड एटसेट्रा आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये जो हमारे कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के कॉमन एग्जांपल हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डैमेज कॉजेज बाय द प्लास्टिक वेस्ट और मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो।